कृतांता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी है दो शक्तिशाली भाइयों की, जिनके बीच की एक छोटी सी गलतफहमी एक बड़े युद्ध की वजह बन जाती है। और फिर होता है एक ऐसा दिव्य हस्तक्षेप जो धर्म और सम्मान पर कई मुश्किल सवाल खड़े कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक राक्षस से, एक अंधेरी गुफा से और एक भयानक गलतफहमी से। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस एक ही घटना को दोनों भाई बिल्कुल अलग अलग नजरिए से देखते हैं और याद करते हैं। देखिए, यहीं पर पूरी कहानी की नींव रखी जाती है। सुग्रीव के लिए ये उसका कर्तव्य था। उसे लगा कि उसका भाई मारा गया और उसने राक्षस को फंसाने के लिए गुफा बंद कर दी। लेकिन वाली के लिए, उसके लिए ये एक सोचा समझा विश्वासघात था। उसे लगा कि सुग्रीव ने जानबूझकर उसे मरने के लिए छोड़ दिया ताकि वो खुद राजा बन सके। और बस यहीं से सारा संघर्ष शुरू होता है। सुग्रीव ने बहुत गिड़गिड़ाकर माफी मांगी। ये भी कहा कि वो तो बस सेवक है। लेकिन वाली का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। उसने न सिर्फ सुग्रीव को राज्य से बाहर निकाल दिया, बल्कि उसकी पत्नी रूमा को भी अपने पास रख लिया। बेचारे सुग्रीव को अपनी जान बचाने के लिए ऋष्यमुख पर्वत पर शरण लेनी पड़ी। और इसी ऋष्यमुख पर्वत पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। सुग्रीव की मुलाकात होती है एक और निर्वासित राजकुमार से, राम से। और राम सुग्रीव को वचन देते हैं कि वो वाली को हराकर उसका राज्य और उसकी पत्नी दोनों उसे वापस दिलाएंगे। लेकिन सुग्रीव के मन में शक था। होना भी चाहिए था। आखिर वाली कोई मामूली योद्धा नहीं था। सुग्रीव ने राम को वाली की ताकत के बारे में बताया, कैसे उसने दुंदुभी जैसे महान राक्षस को भी खिलौने की तरह उठाकर फेंक दिया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये अजनबी राजकुमार वाली को कैसे हराएगा। और यही वो वजह थी कि सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत पर महफूज था। दरअसल वाली को एक श्राप मिला हुआ था कि अगर वो कभी भी उस पर्वत पर आया तो उसकी मौत हो जाएगी। ये कहानी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है, इसे याद रखिएगा। तो सुग्रीव का शक दूर करने के लिए राम को अपनी ताकत दिखानी पड़ी। सुग्रीव ने उनके सामने पहली चुनौती रखी। और राम ने क्या किया? बस अपने पैर के अंगूठे के एक हल्के से इशारे से दुंदुभी के उस भारी भरकम कंकाल को हवा में ऐसे उड़ा दिया जैसे वो कोई तिनका हो। लेकिन सुग्रीव अब भी पूरी तरह से माना नहीं। उसने कहा, अरे ये कंकाल तो अब सूखकर हल्का हो गया होगा। और फिर उसने एक और, पहले से भी ज्यादा मुश्किल परीक्षा रख दी। और इस बार जो हुआ, उसे देखकर तो सुग्रीव के सारे शक, सारे सवाल एक पल में हवा हो गए। राम ने सिर्फ एक बाण चलाया और वो बाण एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 साल के पेड़ों को भेदता हुआ, पहाड़ और पाताल को चीरता हुआ वापस उनके तरकश में आ गया। बस अब सुग्रीव को पूरा यकीन हो गया था कि उसे सही साथी मिल गया है। उनका गठबंधन अब पक्का था। अब बारी थी वाली से आमना सामना करने की। तो चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। सुग्रीव ने जाकर वाली को ललकारा। दोनों भाइयों में एक भयानक लड़ाई छिड़ गई। लेकिन तभी राम के सामने एक ऐसी मुश्किल आ गई जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था। हुआ ये कि लड़ाई के बीच में दोनों भाई दिखने में इतने एक जैसे लग रहे थे कि राम के लिए पहचानना ही मुश्किल हो गया कि कौन सुग्रीव है और कौन वाली। और इसी उलझन में वाली ने सुग्रीव को बुरी तरह से हरा दिया। सुग्रीव को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। तो इस मुश्किल का एक हल निकाला गया। सुग्रीव के गले में पहचान के लिए गज पुष्पी फूलों की एक माला डाल दी गई। लेकिन जब सुग्रीव दोबारा लड़ाई के लिए जाने लगा तो वाली की समझदार पत्नी तारा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। उसने वाली को समझाया कि सुग्रीव के साथ अब शक्तिशाली सहयोगी हैं। पर वाली अपनी ताकत के नशे में चूर था। उसे लगा कि उसे कोई नहीं हरा सकता। उसने तारा की एक न सुनी और चल पड़ा अपने भाई से अपनी आखिरी लड़ाई लड़ने। और आखिर में हुआ वही जिसका तारा को डर था। जैसे ही दोनों भाई लड़ने लगे, राम ने छिपी हुई जगह से अपना बाण चलाया और वो सीधा वाली की छाती में जा लगा। वो महान राजा वाली जमीन पर गिर पड़ा। गिरते हुए, अपनी आखिरी सांसें लेते हुए वाली ने राम को देखा और उन पर एक ऐसा आरोप लगाया जिसने उनके धर्म पर ही सवाल खड़ा कर दिया। उसने पूछा कि छिपकर वार करने में कौन सा सम्मान है। वाली ने एक के बाद एक कई सवाल दागे कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, मुझे क्यों मारा,
अगर लड़ना ही था तो सामने से लड़ते। अगर मदद ही चाहिए थी तो मांग लेते, मैं एक दिन में सीता को ले आता। ये शब्द सीधे राम के धर्म पर, उनकी पहचान पर एक सीधा हमला थे। राम ने बड़े ही शांत भाव से वाली की सारी बातें सुनी और फिर एक एक करके अपने काम को सही ठहराने के लिए धर्म और कानून के हिसाब से जवाब दिया। तो यहाँ राम का नजरिया बिल्कुल साफ हो जाता है। उन्होंने कहा, तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी को अपने पास रखा, जो धर्म के अनुसार तुम्हारी बेटी जैसी है, और इस पाप की सजा मृत्यु है। उन्होंने ये भी कहा कि वो राजा भरत के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ धर्म की स्थापना कर रहे हैं। और आखिर में उन्होंने कहा कि तुम एक वानर हो और शिकारी छिपकर भी शिकार कर सकता है। उनके लिए ये दो योद्धाओं के बीच की लड़ाई नहीं थी, ये एक राजा का फर्ज था, एक अपराधी को सजा देना। राम की ये बातें सुनकर वाली को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने अपने किए के लिए माफी मांगी और अपने बेटे अंगद की जिम्मेदारी राम को सौंप दी। और फिर उस महान राजा ने शांति से अपने प्राण त्याग दिए। तो यहाँ आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या राम ने जो किया वो धर्म के हिसाब से जरूरी था, या फिर ये सम्मान के नियमों को तोड़ने वाली एक रणनीतिक चाल थी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हजारों सालों से लोग सोचते आए हैं। इस बारे में क्या सोचा जाए, सही रास्ता क्या था? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। हम जानना चाहेंगे कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। और अगर आप ऐसी ही और भी कहानियां देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप अगला अध्याय मिस ना कर दें।